नमस्ते। आज हम लोग थोड़ा और आगे पढ़ेंगे इसमें। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है समेशन कन्वेंशन। कुछ लोग आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन भी कहते हैं। और समेशन कन्वेंशन हमें सिखाता है कि बड़े बड़े इक्वेशंस को कैसे छोटे में लिखा जाए। और ये एक्चुअली बहुत ही पावरफुल टूल है। आपको थोड़े देर में आप फेमिलियराइज हो जाएंगे इससे। इसमें क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कि फ्री इंडेक्स क्या है और डमी इंडेक्स क्या है। लास्ट वीडियो में या फिर हो सकता है लास्ट टू लास्ट वीडियो में शायद मैंने समझाया हो कि फ्री इंडेक्स क्या है और डमी इंडेक्स क्या है। आप मेरे पुराने वीडियोस चेक कर सकते हैं इस बारे में। बेसिकली क्या होता है, कोई भी जो टेंसोरियल टर्म होता है, जैसे फॉर एग्जांपल AIJKL, तो ये रैंक 4 टेंसर है। ए इज़ अ रैंक 4 टेंसर। और इसमें जो 4 इंडाइसेस हैं IJKL, IJK और L, ये सारे के सारे फ्री इंडेक्स हैं। लेकिन अगर मैं आपको कोई ऐसा टेंसोरियल एक्सप्रेशन दूँ, फॉर एग्जांपल BIJI, ये रैंक 3 टेंसर है। इसमें I जो है रिपीट हुआ है। J इज़ अ फ्री इंडेक्स, I आर डमी इंडेक्स है, इंडाइसेस। डमी इंडेक्स कभी भी 2 बार से ज़्यादा नहीं होता। फ्री इंडेक्स कभी भी 1 बार से ज़्यादा नहीं होता। डमी इंडेक्स कभी 2 बार से कम भी नहीं होता, ये भी बात है। तो आइए देखते हैं आगे कि समेशन कन्वेंशन है क्या चीज़। बेसिकली समेशन कन्वेंशन के हिसाब से क्या होता है कि जब भी कोई डमी इंडेक्स आपको दिया जाता है, उसके ऊपर एक नेचुरल इनडायरेक्ट सजेशन इम्प्लाइड होता है उस पर कि आपको उसके ऊपर समेशन करना है। समेशन यानी कि समेशन इज़ बेसिकली अ सम। अ समेशन इज़ इम्प्लाइड ओवर अ डमी इंडाइसेस ऑफ अ टेंसोरियल टर्म। फॉर एग्जांपल, अगर AIJ एक रैंक 2 टेंसर है, मान लीजिए, अगर मैं I को J के साथ इक्वेट कर देता हूँ, यानी कि AIJ इक्वल्स AII, विच इज़ बेसिकली द सेम एज AJJ, क्योंकि I भी एक डमी इंडेक्स है, J भी एक डमी इंडेक्स है। और डमी इंडेक्स को आप आराम से इंटरचेंज कर सकते हैं। तो AII जो है इज़ द सेम एज समेशन ओवर AII। समेशन ओवर AII यानी I इक्वल्स 1 अगर पुट करेंगे तो A11 हो जाएगा, I इक्वल्स 2 पुट करेंगे तो A22 हो जाएगा, I इक्वल्स 3 पुट करेंगे तो A33 हो जाएगा। तो बेसिकली AII इज़ नाउ अ सम ऑफ 3 नंबर्स, A11, A22 और A33। तो AIJ जो है वो एक रैंक 2 टेंसर है, लेकिन जैसे ही आपने I और J को इक्वेट कर दिया, दोनों को जब डमी इंडेक्स बना दिया, तो AII जो है बेसिकली एक समेशन हो गया और इट गॉट रिड्यूस्ड टू अ स्केलर। तो बेसिकली इसका रैंक जो है पहले 2 था, अब इसका रैंक 0 हो जाता है। एक कॉन्ट्रैक्शन टाइप का हो गया इसमें। इसका मतलब और धीरे धीरे देखते हैं। अगर आपको अभी समझ में नहीं आया तो कोई चिंता की बात नहीं है, अभी आ जाएगा समझ में। AIJK को देख लीजिए फॉर एग्जांपल। इसमें मैं I और K को इक्वल बना सकता हूँ, लेट I इक्वल्स K। तो ये एक्सप्रेशन है, हो जाएगा AIJI। अब क्योंकि इसमें एक पेयर है डमी इंडाइसेस का, I और I, J एक फ्री इंडेक्स हो गया, एक ही बार आता है। तो अब हम देखेंगे AIJI इक्वल्स समेशन ओवर I 1 to N is usually 3, AIJI, which is the same as A1J1 plus A2J2 plus A3J3। ये रैंक 3 टेंसर था, इसमें 3 इंडेक्स थे I, J और K। अब बस J इंडेक्स बच गया है।
आई और के इक्वेट होके आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो गए। तो जब भी दो इंडाइसेस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो किसी भी टेंसर का रैंक 2 से घट जाता है। यानी अगर रैंक 4 हो और उसमें एक कॉन्ट्रैक्शन हुआ है दो इंडेक्स के बीच में, तो 4 से उसका रैंक 2 हो जाएगा। अगर रैंक 5 हो और दो इंडेक्स के बीच में कॉन्ट्रैक्शन हो जाए तो उसका रैंक 5 से 3 हो जाएगा। जो इंडेक्स कॉन्ट्रैक्शन है हमेशा रैंक को घटाता है बाई अ फैक्टर ऑफ 2। रैंक 3 टेंसर रैंक 1 हो जाएगा, रैंक 2 टेंसर रैंक 0 यानी स्केलर हो जाएगा, रैंक 5 टेंसर रैंक 3 टेंसर हो जाएगा, रैंक 4 टेंसर रैंक 2 टेंसर हो जाएगा, वगैरह वगैरह। अब एक रैंक 4 टेंसर देख लीजिए। अब इसमें के को एल से इक्वेट कर देता हूँ। लेट के इक्वल्स एल, बी आई के जे एल। तो ये हो जाएगा बी आई के जे एल इक्वल्स के, आई के जे के हो जाएगा। द सेम एज बी आई के जे के ऊपर समेशन होगा 1 से लेकर एन। एन जनरली 3 होता है, तो इसका जो फाइनल फॉर्म होगा आई 1 जे 1 प्लस बी आई 2 जे 2 प्लस बी आई 3 जे 3। ये एक सम हो गया इसका। पहले आई के जे एल 4 इंडेक्स थे, अब सिर्फ 2 इंडेक्स बच गए हैं। एक आई बच गया है और एक जे बच गया है। के और के ने एक दूसरे को काट दिया है बेसिकली। समेशन जो है इज एसोसिएटेड विथ कॉन्ट्रैक्शन। घूम फिर के ये मैं कहूँगा इसका डिटेल मतलब समझाते हैं। अभी रैंक 2 टेंसर को हम यहाँ पे हमने लिखा है इन द फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। तो आपको पता होगा कि कौन से बेसिकली मैट्रिक्स क्या है। इट इज़ नॉट वन टर्म, इट इज़ अ बंच ऑफ नंबर्स, रादर अ बंच ऑफ कोएफिशिएंट्स इफ यू कैन कॉल इट। A11 ये पहला रो हो गया, दूसरा रो, तीसरा रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो अगर हम j की वैल्यू को फ्रीज कर दें, Aij कैन रेफर टू एनी ऑफ द 9 components, so it refers to all the 9 components। लेकिन Aij को हम 1 कर देते हैं, it does not refer to all 9 components, it only refers to 3 components। कौन कौन से 3 components देखते हैं। it can be ai1 और sorry it can be a11 or it can be a21, it can be a31। यानी कि बेसिकली ai1 जो है it represents what exactly, it represents this row, sorry this column। उसी तरीके से अगर हम ai1 के बदले अगर हम ai3 करें तो क्या होगा। आप बता सकते हैं कौन से रो या कौन से कॉलम को ये रिप्रेजेंट करेगा। ai3 करके देखते हैं। इसमें i कैन बी 1, i कैन बी 2, i कैन बी 3। तो a1 3, a2 3, a3 3। तो बेसिकली ai3 जो है दिस रेफर्स टू ये वाला जो आपका कॉलम हो गया, इसको रेफ़र करता है। हमने किसी एक इंडेक्स को फ्रीज़ कर लिया है, इसमें हमने j को 3 रख दिया था, उससे पहले j को हमने 1 रखा था। तो अब देखते हैं कि अगर हम i को फ्रीज़ कर दें aij में, फॉर एग्ज़ाम्पल लेट i इक्वल्स 2 और j को j ही रखते हैं, तो a2j किस चीज़ को रेफ़र करेगा। a2j कैन बी a21, इट कैन बी a22, इट कैन बी a23। सो बेसिकली ये जो एक्सप्रेशन है दिस रेफर्स टू द सेकेंड रो। उसी तरीके से आप दिखा सकते हैं a1j रेफर्स टू द फर्स्ट रो, a3j रेफर्स टू द थर्ड रो, ai3 refers to third column, ai2 refers to second column, ai1 refers to first column, and so on।
लेकिन अगर आपको ये बताया जाए, पूछा जाए कि AI किस चीज़ को रेफ़र करता है, तो आप बता सकते हैं क्या है इसका आंसर? तो बेसिकली क्या होता है, जब हम आई और जे दोनों को फ्रीज़ कर देते हैं, सॉरी दोनों को जब इक्वेट कर देते हैं, तो उसके ऊपर एक समेशन इम्प्लाई हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम AI कर दें, इट इज़ द सेम एज समेशन ओवर आई। समेशन गोज फ्रॉम 1 टू, इस केस में डायमेंशंस 3 है, तो ये हो जाएगा A11 प्लस A22 प्लस A33। तो बेसिकली ये जो हो जाएगा डायगोनल एलिमेंट्स का सम हो गया। इस चीज़ को आई थिंक ट्रेस भी कहते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, सॉरी मैट्रिक्स के उसमें, मैट्रिक्स अलजेब्रा में इस चीज़ को शायद ट्रेस कहते हैं। तो एक रैंक 2 टेंसर को जब आप कॉन्ट्रैक्शन होता है, यू गेट द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, और ट्रेस ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स रादर। अब CIJKL को देख लीजिए। इसमें भी अगर मैं 2 इंडेक्सेस को इक्वेट कर दूं, तो रैंक 4 से इसका रैंक 2 हो जाएगा आंसर इसका। तो इस एक्सप्रेशन को देखिए एप्सिलॉन AJ के। तो इसमें क्या होता है, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि ये जो एप्सिलॉन टेंसर है, या फिर एप्सिलॉन स्यूडो टेंसर, या फिर ऑल्टरनेटिंग टेंसर भी कहते हैं कुछ लोग इसको। तो ऑल्टरनेटिंग टेंसर का जो वैल्यू होता है, अगर एप्सिलॉन 1 2 3 हो, या फिर एप्सिलॉन 2 3 1 हो, या फिर एप्सिलॉन 3 1 2 हो, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। एट द सेम टाइम अगर इसका वैल्यू एप्सिलॉन 1 3 2 है, ये 1 2 3 नहीं, ये एंटी साइक्लिक कॉम्बिनेशन है। 1 3 2, 1 2 3, 2 3 1 और 3 1 2, दे आर साइक्लिक कॉम्बिनेशंस। 1 3 2 इज एन एंटी साइक्लिक कॉम्बिनेशन। उसी तरीके से 2 1 3 इज एन एंटी साइक्लिक कॉम्बिनेशन। उसी तरीके से 3 2 1 इज एन एंटी साइक्लिक कॉम्बिनेशन। तो उस केस में इसकी वैल्यू -1 हो जाती है। और अगर सम अगर इसमें 2 इंडेक्स अगर रिपीट हो जाएं, फॉर एग्जांपल एप्सिलॉन 2 2 1, या फिर एप्सिलॉन 3 3 1, या फिर एप्सिलॉन 1 1 1, ये सारे के सारे 0 हो जाते हैं इसमें। तो बेसिकली जो जो एप्सिलॉन टेंसर है, इसका वैल्यू या तो फिर +1 है, या फिर -1 है, या फिर ज़्यादातर केसेस में 0 है। तो अगर आप ये एक्सप्रेशन को दोबारा देखें, तो आपको इसमें बताने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि दिस कैन बी रिटन एज एप्सिलॉन IJ 1A1। इसमें जो समेशन है K के ऊपर है, K इज़ द डमी इंडेक्स, प्लस एप्सिलॉन IJ2A2 प्लस एप्सिलॉन IJ3A3। ये जो चीज़ है, इट इज़ इक्विवेलेंट टू सम रैंक 2 टेंसर BIJ, उसको हम कह सकते हैं। ये रैंक 3 टेंसर है, रैंक 1 टेंसर है। इन दोनों का जो टेंसर प्रोडक्ट है रैंक 4 टेंसर हो जाएगा। इसमें 2 इंडेक्स घट जाए तो रैंक 2 टेंसर आएगा आपका, जो BIJ है। इसमें 2 इंडेक्स हैं। अब फाइनली इस एक्सप्रेशन को देखिए, डेल IJ। तो इसमें J इज़ दी डमी इंडेक्स, तो ये हो जाएगा डेल I1A1 प्लस डेल I2A2 प्लस डेल I3A3। ये जो डेल IJ है, ये क्रॉनिकल डेल्टा हो गया। तो बेसिकली क्रॉनिकल डेल्टा हो गया डेल IJ इक्वल्स 0 और 1। 0 if I is not equal to J, 1 if I equals to J। तो ये एक, अगर इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऐसा हो जाता है, बेसिकली इट्स अ यूनिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं इसको शायद। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है फाइनली आपका, इट विल गेट रिड्यूस टू अनदर एक्सप्रेशन। आपको मालूम है कि डेल I3 कैन बी 0 और 1 डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ I। इनमें जो इंडिविजुअल टर्म्स हैं, डेल I1 ये तो, या फिर
1 हो सकता है, फिर 0 हो सकता है। अगर हम i इक्वल्स 1 कर दें तो ये बच जाएगा, ये दोनों, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अगर हम i इक्वल्स 2 कर दें तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये बच जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अगर हम i3 करें तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, लेकिन डेल i3 a3 बच जाएगा। तो ये जो एक्सप्रेशन आता है फाइनली डेल आई जे ए जे, वो आई पे डिपेंड करता है, ये इवेंचुअली बिकम्स ए आई।